सास और बहू में झगड़ा क्यों होता है? ये रिश्ता इतना क्यों ज़्यादा मशहूर है? आखिर ऐसा क्या है इस रिश्ते में? क्या सास कभी माँ बन सकी? क्या बहू कभी बेटी बन सकी? तो जानिए इस वीडियो में। टोटल मैं आपको सब वो डिटेल्स बताऊंगी। ऐसे टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो आप लोगों को बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। ये वीडियो सास और बहू जो भी हैं, जहाँ भी हैं, इस वीडियो को लाजमी देखें और आज की हमारी रोज़मर्रा की रूटीन भी आप लोग साथ साथ देखते रहिए। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल इम्तियाज़ इमरान व्लॉग्स। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। क्या आपके घर में भी सास और बहू के दरमियान झगड़े होते हैं? क्या आपने कभी सोचा कि आखिर इस मसले की जड़ क्या है? क्यों ज़्यादातर घरों में यही शिकायत होती है कि बहू खुश नहीं या सास को बहू पसंद नहीं है? आखिर ये सब कुछ क्या है? अगर आप चाहते हैं कि घर का माहौल खुशगवार हो और सास और बहू के दरमियान मोहब्बत और इज्जत का रिश्ता कायम हो तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। आज हम सास और बहू के झगड़ों की बड़ी वजूहात और उनका बेहतरीन हल बताने जा रहे हैं। सास को लगता है कि वो घर की सरबराह है, जबकि बहू अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारना चाहती है। जब दोनों में अनाह आ जाती है तो झगड़े शुरू हो जाते हैं। बहू को लगता है कि सास हर वक्त उस पर नज़र रखती है और सास को लगता है कि बहू उसकी इज्जत नहीं करती। अक्सर बातें बगैर किसी वजाहत के गलतफहमी में तब्दील हो जाती हैं। सास चाहती है कि बेटा पहले की तरह उसके करीब रहे, जबकि बहू चाहती है कि उसका शौहर उसकी ज़्यादा हिमायत करे। जब बेचारा मर्द वो लड़का बीच में आ जाए तो वो अपना दिमाग खो देता है कि मैं क्या करूं, मैं अपनी माँ को राज़ी रखूं या अपनी बीवी को राज़ी रखूं। वो बेचारा कंफ्यूज होकर रह जाता है। इसलिए इस मामले को दोनों सास और बहू ने मिलकर हल करना है। अगर वो हल कर सकती हैं तो बीच वाला जो इंसान होता है वो फैसला नहीं कर पाता। सास चाहती है कि बहू रिवायती तरीकों को अपनाए, जबकि बहू आज की दुनिया के मुताबिक चलना चाहती है। जब दोनों की सोच मुख्तलिफ होती है तो इख्तलाफात और भी बढ़ जाते हैं। कभी नंद, कभी रिश्तेदार और कभी खुद पड़ोसी सास और बहू के दरमियान बदगुमानियां पैदा कर देते हैं, जो छोटे मसाइल को बड़े झगड़ों में तब्दील कर देते हैं। सास और बहू को चाहिए कि दिल में बातें रखने के बजाय एक दूसरे से खुलकर बात करें। अगर कोई बात बुरी लगे तो फौरी वजाहत मांगें एक दूसरे से। शौहर को चाहिए कि वो ना तो सास के खिलाफ बहू को भड़काए और ना ही बहू के खिलाफ सास को, बल्कि दोनों के दरमियान मोहब्बत पैदा कराने की कोशिश करे कि वो मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रहें और गलतफहमियां दूर करें। और अपनी माँ को भी उसी का जो हक है उसे दें, उसको टाइम दें और अपने घर वालों को भी टाइम देना चाहिए और अपनी बीवी बच्चों को भी टाइम देना चाहिए। फिर तो दोनों ही खुश हो जाएंगे, फिर तो फैमिली एक साथ खुश रह सकती है। अगर वो ऐसा नहीं कर सकता तो फिर तो ज़ाहिर है, अगर बीवी को जाकर माँ की शिकायत लगा दे और माँ को जाकर बीवी की शिकायत लगा दे, इस तरह घर नहीं बनते बल्कि बर्बाद होते हैं। सास अगर बहू को अपनी बेटी समझे और बहू सास को माँ का दर्जा दे तो घर में मोहब्बत का माहौल पैदा हो सकता है। दोनों को एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। सास को चाहिए कि बहू की नई सोच को कबूल करे और बहू को चाहिए कि सास के तजर्बे और रिवायात की इज्जत करे। दोनों अगर थोड़ा लचक दिखाएं तो ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। सास और बहू के दरमियान जो भी मसला हो उसे खुद हल करें। रिश्तेदारों या बाहर वालों की बातों को अपनी ज़िंदगी में दखल अंदाजी का मौका ना दें। सास और बहू के झगड़ों को ख़त्म करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ सब्र, हिकमत और मोहब्बत है। अगर दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करें तो घर जन्नत बन सकता है। तो ये थी आज की जो टिप्स थी ख़ास सास बहू के लिए। तो मेरी बहनें और भाइयों, उन सास को भी मैं कहना चाहती हूँ, उन बहू को भी मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपके दरमियान कोई भी ऐसी बातें हैं तो आप लोग एक दूसरे के साथ हल करें और इसी रमज़ान के महीने में आप लोगों ने ज़रूर हल करना है, क्योंकि रोज़े इबादत करो लेकिन ये है कि किसी का दिल दुखा कर नहीं। तो एक दूसरे की गलतफहमियाँ दूर करें और एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ पेश आएँ।
اگر میری پیاری بہنیں اور بھائیوں اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی ہے۔ چلتی ہیں اسی طرح کی اچھی ہم ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے اور بھی لے کر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، بٹ آپ لوگوں نے صرف ہمیں سپورٹ کرنا ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہے، لاسٹ تک دیکھا کریں اور آپ لوگ کو ہمارے چینل پر بنے رہیں۔ اللہ حافظ۔